ये वीडियो उनके लिए है जो 2025 का यूपी पीसीएस देना चाह रहे हैं और तैयारी को कैसे स्टार्ट किया जाए 2025 के लिए, उनके लिए पूरा डेडिकेटेड ये वीडियो है। जो 2024 में देना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि एक समस्या ये रहती है कि बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट के लोग या बहुत से सिलेक्टेड लोग ये बताते हैं कि घटना चक्र आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, मेरा भी मानना है घटना चक्र आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि घटना चक्र को ही अपने तैयारी का आधार बनाते हैं। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। जो लोग 2025 में देने वाले हैं या फिर जो लोग 2026 में या 27 में 28 में जब भी उनको देना है, आप लोग कोशिश ये करिए कि जो अपना बेस बनाना है वो आप एनसीईआरटी बुक से बनाइए। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पेपर आप देने जा रहे हैं यूपी पीसीएस का, उसका सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। सिलेबस को सही से पढ़ लीजिए, 1 2 बार 3 बार 4 बार। उसके जो जो विषय से क्वेश्चन आते हैं, चाहे प्री में हो चाहे मेंस में हो, उसको अपना सेग्रीगेट कर लीजिए, विभाजित कर लीजिए कि हमें कौन सा विषय किस पुस्तक से पढ़ना है या फिर उसका पढ़ने का सोर्स क्या होना चाहिए। तो मैं फिर से यही बोलूँगा कि प्री मेंस या पूरे सिलेक्शन के लिए आप एनसीईआरटी को बेस बनाइए। एनसीईआरटी को बेस बनाने के बाद सिलेबस देख लिया, एनसीईआरटी को बेस बना लिया और पीवाईक्यू देख लिया। जब आपका ये क्लियर हो जाए एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक, जब आपको ये लगे कि सर मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है, चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो, रिवीजन के तौर पे आप प्री के लिए घटना चक्र की किताब और मेंस के लिए भी जो घटना चक्र की बुकलेट आती है मेंस ओरिएंटेड वो आप पढ़ सकते हैं। ये बेसिकली सबका डाउट ये रहता है कि सर घटना चक्र से तैयारी का आधार घटना चक्र को बनाया जाए ना बनाया जाए। मैं बिल्कुल ये बोलता हूँ कि घटना चक्र को कभी तैयारी का आधार मत बनाइए। बहुत से एस्पायरेंट ऐसे हैं जो घटना चक्र को रट के बैठे हुए हैं, मतलब उनका घटना चक्र पर अच्छी कमांड है, लेकिन वो प्री के एक्सपर्ट हैं। प्री उनका बार बार निकल जाता है, क्योंकि घटना चक्र से प्री निकल सकता है, लेकिन मेंस वो क्वालिफाई या इंटरव्यू कॉल उनकी नहीं होती है। तो ये सबसे ये गुजारिश है और एक सुझाव भी ये है कि 25 में पेपर देने वाले कोशिश ये करिए कि एनसीईआरटी को अपना बेस बनाइए, स्टैंडर्ड बुक को आप पढ़िए और जो सिलेबस में जितने भी पॉइंट आपके दिए हैं, जो विषय दिए हैं, उनका कोई एक सोर्स देख लीजिए और उसी को बेस बना के अपनी तैयारी करिए। घटना चक्र को आप एक रिवीजन के तौर पे रखिए कि जब आपका पेपर होने वाला हो उसके 2 से 3 महीने पहले घटना चक्र को आपको 1 से 2 बार पढ़ लेना है। एक काम और कर सकते हैं, तैयारी के दौरान ही जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो मान चलिए आपने एनसीईआरटी किताब हिस्ट्री की पढ़ ली, ज्योग्राफी की पढ़ ली, साइंस की पढ़ ली, इकोनॉमिक्स की पढ़ ली, तो आप सिलेबस के अनुसार सिलेबस आपने पढ़ लिया, एनसीईआरटी पढ़ ली, स्टैंडर्ड बुक पढ़ लिया। कोशिश ये कर सकते हैं कि मान चलिए पीवाईक्यू आप लगा रहे हैं और उसी टॉपिक का आप एनसीईआरटी से भी पढ़ रहे हैं या फिर स्टैंडर्ड बुक से पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन लगाने के लिए आप तैयारी के दौरान भी घटना चक्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो पूरा जिस्ट यही है कि तैयारी का आधार अपना एनसीईआरटी बनाइए, स्टैंडर्ड बुक बनाइए, घटना चक्र की किताब केवल रिवीजन के तौर पे रखिए। जो मेंस की कैप्सूल आती है घटना चक्र की, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है मेंस के लिए। सिलेबस पूरा होने के बाद रिवीजन के तौर पे आप घटना चक्र की जो कैप्सूल आती है मेंस की, वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ ये रहती है कि वो पूरा सिलेबस का पॉइंट वाइज क्वेश्चन फॉर्मेट में देते हैं कि क्वेश्चन कैसे फॉर्म किया जा सकता है सिलेबस के इस टॉपिक से, और उसकी जो ड्राफ्टिंग होती है, जैसे इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है, ये अच्छे से बताते हैं। तो आप लोग तैयारी का आधार हमेशा एनसीईआरटी को बनाइए, स्टैंडर्ड बुक को बनाइए और ये सिलेबस को देखकर और पीवाईक्यू देखकर ही आपको अच्छे से अपना बेस बना सकते हैं। तो घटना चक्र तैयारी का आधार कभी मत बनाइए। आपका सिलेक्शन लेट होता है तो उसका आधार ये भी होता है कि घटना चक्र तो हम रटे बैठे होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हमारा नहीं हो पाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर एनसीईआरटी करेगा, स्टैंडर्ड बुक करेगा। थैंक यू।